श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस जीवन में कोई कितना भी दुखी हो, चाहे कितने ही संकटों से घिरा हो, चाहे विपत्तियां पर्वत बन के खड़ी हों, लेकिन जब कोई भी राधा रानी के पावन नाम का आश्रय ले लेता है तो उन सभी दुखों और कष्टों का अंत निश्चित हो जाता है। यह नाम इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली और करुणामयी है कि इसकी तुलना संसार के किसी भी सहारे से नहीं की जा सकती। जब संसार आपका साथ छोड़ देता है, अपने भी पराये बन जाते हैं और जब चारों ओर निराशा ही निराशा छा जाती है, तब भी एक नाम ऐसा है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। वह है प्रभु का पावन नाम राधा। यह नाम न केवल इस जीवन का सहारा है, बल्कि परलोक में भी हमारी नैया पार लगाने वाला है। यह एक ऐसा दिव्य मंत्र है जो उस जीव को भी भगवान तक पहुंचा सकता है जो पापों से लिप्त रहा है, जिसने कभी धर्म का नाम भी नहीं लिया। नाम का प्रभाव इतना गहन है कि वह भाग्य की रेखाएं भी बदल सकता है। जिसने नाम को जीवन का आधार बना लिया, जिसने निष्ठा और श्रद्धा से इसे अपनाया, उसकी जीवन नैया चाहे कितनी भी डगमगाती हो, वो डूब नहीं सकती। राधा नाम को पकड़ लेने से जीवन की सभी उलझनें सरल हो जाती, क्योंकि यह नाम स्वयं राधा रानी की कृपा का वाहन है। नाम जब कोई साधारण कर्म नहीं है, यह वह आध्यात्मिक साधना है जो अनपढ़ को ज्ञानी बना सकती है, पापी को साधु बना सकती है और पतित को पावन बना सकती है। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत पाठ, व्रत और तप किए हैं, वे ये नहीं समझते कि इन सभी साधनों की शक्ति सीमित है, लेकिन राधा नाम की गति असीम है, अनंत है, अपार है। संसार में हम हर एक वस्तु को समय देकर उसके पीछे भागते हैं, धन, पद, प्रतिष्ठा और संबंध। लेकिन जब काल द्वार पर आ खड़ा होता है, तब इनमें से कोई साथ नहीं देता। केवल नाम ही ऐसा है जो जीव के साथ मृत्यु के उस पार तक चलता है। इसलिए नाम से बड़ा कोई मित्र नहीं, कोई साधन नहीं, कोई उपाय नहीं। आज के समय में लोगों के पास समय नहीं है। भागदौड़ की इस दुनिया में पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, यज्ञ जप का समय नहीं निकलता, लेकिन नाम जप के लिए स्थान, समय, दिशा, वस्त्र कोई भी नियम नहीं। यह तो बस मन की श्रद्धा और प्रेम मांगता है। चलते फिरते, खाते पीते, उड़ते बैठते नाम को जप सकते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी महिमा है कि यह सहज है, सरल है, सर्वसुलभ है। राधा नाम वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। यह वह जल है जो कर्मों की काली को धो देता है। यह वह वायु है जो जीवन की नई दिशा और गति प्रदान करता है। जब किसी जीव के हृदय में राधा रानी का स्थायी वास हो जाता है, तब उसे संसार में किसी अन्य सहारे की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कई बार लोग सोचते हैं, क्या केवल नाम जप से सब कुछ संभव है? उत्तर है हाँ, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह परम शक्ति है। जो व्यक्ति राधा नाम को केवल मंत्र नहीं बल्कि अपनी आत्मा का आधार बना लेता है, उसके भीतर एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह आरंभ हो जाता है। उसका जीवन बदल जाता है, सोच बदल जाती है और धीरे धीरे वह प्रभु की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए कहा गया है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पाला। इस कलिकाल में नाम ही एकमात्र साधन है, एकमात्र नौका है जो पार उतार सकती है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह उत्तर प्रदेश से कविता जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मैं कविता हूँ, उत्तर प्रदेश की एक साधारण गृहिणी। मेरे परिवार में मेरे पति और सास हैं। मेरा जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था। मेरे मायके में रोज पूजा पाठ, व्रत, भजन कीर्तन का वातावरण था। बचपन से ही ठाकुर जी और राधा रानी के प्रति गहरी श्रद्धा मेरे मन में बसी हुई थी। माँ के साथ जब मैं तुलसी पर जल चढ़ाया करती थी या घर के मंदिर में घंटी बजने की मधुर
ध्वनि सुनती थी तब ऐसा लगता था जैसे मेरे भीतर कोई अदृश्य शक्ति जाग रही हो। पर विवाह के बाद जो घर मिला वहां वातावरण भिन्न था। घर में भगवान को मानते तो थे लेकिन केवल परंपरा निभाने तक। त्योहारों पर पूजन या विशेष अवसरों पर ही भक्ति का कोई कार्य होता। जैसे ही मैंने विवाह के बाद सुबह शाम पूजा करना शुरू किया घर में विरोध होने लगा। सासू माँ कहती थी कि इतना समय पूजा में क्यों लगाती हो, घर का काम पहले करो, यह सब तो बेकार की बातें हैं। कई बार तो यह भी कह दिया जाता कि पढ़ लिख कर भी अंधविश्वास में लगी हो। लेकिन मेरे भीतर जो संस्कार थे वे मुझे हर हाल में ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा के लिए प्रेरित करते रहे। मैं उनके लिए भोग बनाती, दीप जलाती और मन ही मन राधे राधे जपती रही। मना करने के बावजूद भी मैं अपने आराध्य को तृप्त करने की कोशिश कर, पर जब अशुद्ध अवस्था आती तो मैं उनकी सेवा नहीं कर पाती। मन बेचैन हो उठता। कई बार तो मैं रो पड़ती। मैंने सास से कहा, माँ जी आप मेरी मदद कर दीजिए, लेकिन जवाब में उपेक्षा और झिड़की ही मिली। मेरे पास फालतू समय नहीं। मैं अंदर से टूटने लगी थी, पर उस टूटन के बीच भी कहीं एक कोना था जिसमें यह आशा थी कि कहीं कोई तो होगा जो मुझे समझेगा, मार्ग दिखाएगा। ऐसा कोई जो न केवल मेरी भावना को समझे बल्कि मेरे परिवार को भी इस भक्ति के मार्ग की ओर मोड़ सके। एक दिन यूं ही YouTube पर वीडियो देख रही थी कि अचानक राधा नाम की महिमा नामक एक वीडियो मेरी नजर उस पर पड़ गई। उस वीडियो ने जैसे मेरी आत्मा को छू लिया। उसमें जो बातें कही जा रही थी वह सीधे मेरे मन से संवाद कर रही थी। वह वीडियो अच्युत प्रभात चैनल का था। मैंने उसी दिन से चैनल के अन्य वीडियो देखने शुरू कर दिए और अगले 3 दिनों में लगभग सारी वीडियो देख डाले। हर वीडियो एक नई आशा, नई ऊर्जा से भर देता। मैंने जो नंबर वीडियो के डिस्प्ले पर आ रहा था उसे सेव कर दिया और कुछ दिन के बाद साहस जुटाकर उस पर कॉल किया। मेरी किस्मत अच्छी थी, वह फोन गुरुजी आपने उठाया। जब मैंने अपने मन की सारी व्यथा आपको बताई तो आपने एक माँ की तरह मुझे सुना और एक गुरु की तरह समझाया। मेरे मन में जो भी सवाल थे वो सब पूछे। आपने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए, जिससे मुझको लगने लगा कि मेरा उद्धार अब जरूर होगा। आपने मुझे राधा नाम का दान दिया और नाम जप की विधि तथा आवश्यक सावधानियों के बारे में समझाया। उस दिन से मेरा नाम जप आरंभ हो गया। मेरे भीतर श्रद्धा और विश्वास तो पहले से ही थी, इसलिए मन बहुत जल्दी ही स्थिर हो गया। जप करते करते जैसे मन अपने आप ही ठाकुर जी और राधा रानी में लीन होता गया। एक माह के भीतर ही मुझे राधा रानी और श्री कृष्ण जी के दर्शन होने लगे। यह अनुभव शब्दों में बताना कठिन है। स्वप्न में ऐसे ऐसे दर्शन होते कि आनंद आता। संतों के दर्शन, देवी देवताओं के दर्शन। 3 माह के बाद एक ऐसी स्थिति आई जिसने मेरी भक्ति को एक नई दिशा दी। मैं अशुद्ध अवस्था में भी उस रात ठाकुर जी ने मेरे स्वप्न में आकर मुझसे कहा, मुझे खीर बना के दो, मुझे खीर का भोग लगाओ। मैं सुबह उठकर बहुत परेशान हुई। मन तो था कि खीर बनाने का, पर नियमों के कारण मैं असमंजस हो गई। ठाकुर जी की आज्ञा थी, पर कैसे करूं? रोते रोते मैंने आपको फोन किया। गुरुजी आपने कहा, भगवान भाव के भूखे हैं, तुम भोग लगाओ, वह स्वीकार करेंगे। आपके इस वचन ने मुझे नई रोशनी दी। मैंने खीर बनाई और रोते रोते ठाकुर जी को भोग लगाया। फिर मन से संकल्प ले लिया कि प्रभु आप चाहे जैसी भी अवस्था हो, मैं आपको प्रतिदिन भोग लगाऊंगी, मेरी सेवा आप स्वीकार करेंगे। इसके बाद एक चमत्कारिक घटना घटी। मेरी सासू माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले गए, दवाइयां दी गई, पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं असहाय होकर आपको याद कर रही थी। सारे प्रयास विफल हो गए तो मैंने गुरुजी आपको कॉल किया। आपने मुझे शांति से मेरी सारी बातें सुनी और कुछ उपाय बताए। मैंने पूरी श्रद्धा से वैसा ही किया और आश्चर्य की बात कि 2 दिन के बाद ही जिन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। मेरी सास की हालत में तेजी से सुधार होने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे। जब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई तब मैंने सास और पति दोनों को सारी बातें बताई।
मैंने उन्हें यह सब कैसे हुआ वह बताया, आपके उपदेशों और नाम जप की महिमा के बारे में बताया। धीरे धीरे उनका हृदय भी पिघलने लगा। 1 माह के बाद मेरी सास ने आपसे नामदान लिया। आज वह न केवल नियमित रूप से नाम जप करती हैं, बल्कि मेरे साथ मिलकर ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा भी करती हैं। सुबह की वह घर में घंटी, धूप, दीप और कीर्तन की गूंज जो कभी मेरे मैके का हिस्सा था, अब मेरे ससुराल में प्रतिदिन होने लगी। घर का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। अब मेरे पति भी पूजा में सहयोग करते हैं। कभी जो मुझे टोका करते थे, आज वही मुझसे पूछते हैं, आज ठाकुर जी को क्या भोग लगाए गए। और राधा रानी की कृपा इतनी अपार है कि इस समय मैं गर्भवती हूँ, जब और मेरा 3रा महीना चल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे गर्भ में पल रहा यह जीवन राधा रानी का ही आशीर्वाद है और यह संतान उनके ही चरणों में मैं समर्पित हूँ। गुरु जी, यह सब केवल आपके मार्गदर्शन और राधा नाम की महिमा से ही तो संभव हो सका है। आपने मुझे मेरे टूटते विश्वास को संभाला, मुझे भक्ति के वास्तविक अर्थ से जोड़ा और मेरे जीवन में राधा रानी की कृपा को प्रकट किया। मैं आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आपकी कृपा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। हम सब जल्द ही आपसे मिलने आएंगे। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा राधा नाम से क्या कुछ जीवन में नहीं हो सकता। बस अपने अंदर नाम के प्रति विश्वास को बनाकर रखें, निरंतर नाम जप करते रहें। नाम महाराज आपका कल्याण करेंगे, इसमें किसी बात का कोई संशय नहीं। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करें। राधे राधे।